नमस्कार दोस्तों मैं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर चल रहा हूं और डेली आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूं। और एक लक्ष्य आपका जो है, जिस तरह से लक्ष्य एक होता है, टारगेट एक होता है, लेकिन उद्देश्य अलग अलग होते हैं। उसी तरह से हमारा टारगेट तो एक ही है, लेकिन हमने उद्देश्य जो हैं, यानी सभी जो कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड, यूजीसी हो, उन सभी में से क्वेश्चनों का समावेश किया है, उन सभी से क्वेश्चन लेकर समावेश किया है, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट, त्वचा से पिछले उसमें मैंने लिया था, पिछले टेस्ट 6 में 300 तक लिया था, ये 301 है। त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है? तो त्वचा से जो पानी खर्च होता है, तो त्वचा से जो प्रतिदिन पानी खर्च होता है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 400 मिलीलीटर पानी खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का जो रिकॉर्ड स्थापित किया है, इन ऑप्शनों के आधार पर जो है वो है माइकल फेल्प्स। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है? तो वृद्धि को जो व्यक्त करता है वो शब्द है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, मनोवैज्ञानिक क्षमता में परिवर्तन वृद्धि को व्यक्त करता है। लंबाई या वजन में परिवर्तन ये नहीं करता, और शारीरिक क्रिया पर ये नहीं करता, सामाजिक चिंतन पर ये नहीं करता। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फेशियल यानी चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये जो होती है 14 होती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हॉकी में जो पेनल्टी कॉर्नर के बारे में जो सत्य है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पेनल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। तो जब पेनल्टी कॉर्नर लिया जाता है उस समय जो विरोधी खिलाड़ी होते हैं डी के बाहर, डी का दायरा होता है उसके बाहर खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें निसंक्रामक तत्व नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो निसंक्रामक तत्व नहीं है, फिनाइल में है, स्वच्छ जल में है, टिंचर आयोडीन में है, आग में नहीं है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। ये तो जाहिर ही हो रहा है, आग में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल उपकरण क्रिया करते समय किन बातों का विशेष महत्व है? तो दोस्तों खेल उपकरण जो क्रिया करते समय किस बातों का महत्व होता है, वो विशेष महत्व है, सुदूर के डीलर से सामग्री क्रिया हो, इस बात का विशेष महत्व होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। बाकी ये गुणवत्ता बचत के अनुसार आदेश न्यायोचित हो, स्थानीय डी से कमीशन लेकर क्रिया हो, ये नहीं हो सकता। और खेल उपकरण नहीं हो परंतु गुणवत्ता सामान्य हो, तब बजट के अनुसार आदेश अनुसार न्यायोचित हो। बी पार्ट भी हो सकता है, ये दोनों पार्ट हैं इसमें से। तो करेक्ट जो है, सुदूर के डीलर से सामग्री क्रिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 308, बास्केटबॉल में एक और एक का नियम कब लागू होता है? तो बास्केटबॉल में एक और एक का नियम कब लागू होता है? वो है, एक और एक का जो नियम लागू होता है दोस्तों वो होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, टीम के साथ फाउल के पश्चात सभी फाउल पर। टीम के साथ जब फाउल हो जाता है उसके पश्चात सभी फाउल पर एक और एक का नियम लागू होता है, यानी एक फाउल होने के बाद जो अन्य फाउल होगा उस पर लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने 1959 के कुंजू समिति का गठन किस लिए किया? तो भारत सरकार ने 1959 में कुंजू समिति का जो गठन जो किया था वो किया था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, शारीरिक स्वस्थता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा?
तो बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? तो इसमें से सी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला विजयी होगा, यानी जो पहले 30 अंक प्राप्त कर लेगा वो विजयी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 312, जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों जिम्नास्टिक के लिए जो पैरेलल बार होता है उसकी ज़मीन से ऊंचाई जो होती है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 2 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिचकिक विधि किस इवेंट का तकनीक है? तो हिचकिक विधि जो होती है वो होती है ऊंची कूद का, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मांसपेशी संकुचन में मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कॉन्सेंट्रिक, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेट तक प्रति टीम कितना टाइम आउट कितने समय तक के लिए ले सकती है? तो वॉलीबॉल मैच में जो है 1 से 4 सेट तक प्रति टीम जो है कितना टाइम आउट कितने समय तक के लिए ले सकती है? तो दोस्तों इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 2 टाइम आउट ले सकती है प्रति सेट में, 2 टाइम आउट ले सकती है 30 सेकंड का, ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 316, बाइसेप्स ब्राची और लाटिस्मस डोर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है? तो दोस्तों बाइसेप्स ब्राची और लॉटिस्मस डोर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सिटअप अभ्यास जो है लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है? कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक जो होता है वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, तैराक में, क्योंकि तैराक जो अंदर पानी के अंदर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और सांस की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए कार्डियोवैस्कुलर जो है फिटनेस वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, तैराक में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों विंबलडन चैंपियनशिप जो संबंधित है वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है? जब अतिरिक्त समय देने के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी जो है किसके द्वारा करता है फैसला? वो करता है पेनल्टी किक के द्वारा, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पेनल्टी किक के द्वारा, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 टीमों के नॉकआउट फिक्सचर में ऊपर के हाफ में कितनी टीमें होगी? नॉकआउट फिक्सचर में जो होता है 13 टीमें हैं, तो 13 का हाफ 13 से +1 कर लो, 14 हो गया, 14, तो 14 का हाफ कितना होता है? 7, तो 7 होंगी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 7 ऊपर वाले में होंगी और 6 नीचे वाले में होंगी, इस तरह से ये 13 टीमें होती हैं, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, फीमर हड्डी होती है, ये जांघ की हड्डी होती है, फीमर हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेंथ एंडुरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होगा? तो स्ट्रेंथ एंडुरेंस में सुधार के लिए जो होगा वो होगा सर्किट ट्रेनिंग का, सर्किट ट्रेनिंग का, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x100 मिलीमीटर रिले दौड़ में किसी टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है, तत्पश्चात अन्य टीम का एथलीट दूसरी फाउल स्टार्ट करता है, तो क्या निर्णय होगा? तो जब दूसरी टीम का एथलीट फाउल स्टार्ट करता है तो निर्णय होगा, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाली टीम को आउट करेंगे, तो दूसरा फाउल जो स्टार्ट किया है उस टीम को आउट किया जाएगा, ये निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? वॉलीबॉल खेल में जो होता है टेक्निकल टाइम आउट का समय होता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 60 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है, तो फेफड़ों की जो कुल वायु क्षमता होती है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 6 से 8 लीटर होती है, कुल वायु क्षमता जो होती है इसकी 6 से 8 लीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टीपल चेस है, ये स्टीपल चेस ही है, दौड़ की मानव दूरी होती है, स्टीपल चेस ही होता है,
मानव दूरी होती है। तो स्टीपल चेज की जो मानव दूरी होती है, मानक दूरी है, ये मानक दूरी होती है वो होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है 3000 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 327। प्रौढ़ हृदय का वजन होता है लगभग। तो प्रौढ़ हृदय यानी बुजुर्ग व्यक्ति का जो हृदय होता है उसका वजन होता है 200, ए पार्ट करेक्ट आंसर है 260 ग्राम से 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज कब आरंभ हुआ था? क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो है लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1932 में, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 329 है, ऐसे शब्द संबंधित है। तो ऐसे शब्द जो है वो डी पार्ट क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति का वह करता है, अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, वह है ये, व्यय करता है यानी खर्च करता है। तो इसका उल्लेख किस सिद्धांत में है? तो इसका उल्लेख जो है वो है डी पार्ट अतिरेक ऊर्जा में है। इसका जो सिद्धांत है वो है अतिरेक ऊर्जा में, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर होने पर, जब एकल मैच होता है बैडमिंटन का 20 अंक बराबर हो जाते हैं तो कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा? तो वो होगा, ए पार्ट करेक्ट आंसर है 22 अंक प्राप्त कर लेगा जो पहले, वो विजयी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है? तो जिम्नास्टिक महिला वर्ग में जो होता है दोस्तों फ्लोर, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, फ्लोर एक्सरसाइज नहीं होता, बाकी ये सब होते हैं, ये पुरुष वर्ग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से ज़मीन को स्पर्श नहीं कर सकता है? तो कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में, यानी धावक जो होता है हाथ से ज़मीन को स्पर्श नहीं कर सकता है, वो है बी पार्ट। यदि 400 मीटर से अधिक दूरी की दौड़ है तो उसमें धावक जो है हाथ से ज़मीन को स्पर्श नहीं कर सकता है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है तो उसके लिए क्या निर्णय होगा? तो दोस्तों उसके लिए जो निर्णय होगा वो होगा, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी। तो उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रो साइकिल प्रशिक्षण की अवधि होती है, माइक्रो साइकिल जो प्रशिक्षण होता है उसकी अवधि होती है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है 7 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों शिन गार्ड का जो प्रयोग किया जाता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, फुटबॉल खेल के खिलाड़ी द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैंडबॉल खेल क्षेत्र की क्या माप होती है? तो हैंडबॉल खेल क्षेत्र की जो माप होती है दोस्तों वो होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है 40 × 20 मीटर होती है, 40 मीटर लंबाई 20 मीटर चौड़ाई होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों टेबल टेनिस जो है तो चीन, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्ट्राइकर शब्द जो है वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? शिक्षा में दोस्तों खेल विधि का जो जन्मदाता माना जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कार्लवेल कुक को माना जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था? क्रिकेट का पहला जो विश्व कप हुआ था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1975 ईस्वी में हुआ था। क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो दोस्तों फुटबॉल में जो गेंद का वजन होता है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 396 ग्राम से 453 ग्राम होता है गेंद का वजन फुटबॉल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखना प्रभावित होता है? तो सीखना जो प्रभावित होता है दोस्तों वो होता है प्रेरणा द्वारा प्रभावित होता है, यदि प्रेरणा दी जाए तो वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 344, 5 टीमों के लीग फिक्चर में कुल कितने मैच होंगे? तो दोस्तों 5 टीमों के जो लीग फिक्चर में होते हैं वो 20 मैच होते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी है? तो विटामिन सी जो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है। हरी मिर्च में विटामिन सी होती है, दिए गए ऑप्शन में हरी मिर्च में विटामिन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है तो उसे क्या कहते हैं? सहायक स्थानांतरण कहा जाता है उसे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 8 वर्ष के लिए होता है। और इसको बढ़ाया भी जा सकता है, एक बार में 4 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, केवल एक ही बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? तो आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत जो आता है वो आता है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, रोमन रिंग पकड़ना। रोमन रिंग पकड़ना आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो एथलीट की जो खुराक होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा होनी चाहिए वो 60 से 65% होनी चाहिए। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है। लंबी कूद हो रही है और प्रथम स्थान प्राप्त के लिए टाई हो गया है, तो दोनों का पिछला कूद भी बराबर है। क्या निर्णय होगा? तो क्या निर्णय होगा? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, दोनों को पुनः 2 कूद का मौका प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज 5 थी ये, और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 100% तैयारी के लिए, निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत इतिहास और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक्स सो मच।